सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम आ गए हैं आपके पास एक न्यू वीडियो लेके, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं भूगोल ज्योग्राफी का लेसन प्लान, जिसका हमारा टॉपिक है, प्रकरण है प्रदूषण। और ये जो हमारा प्लान है वो कक्षा 3 के लिए है, जो कि 35 मिनट की टीचिंग जो आपकी होती है, मैक्रो लेसन प्लान जो आप बनाते हो, ये प्लान उन स्टूडेंट्स के लिए है। और अगर आपको और प्लान्स चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल पे प्रॉपर प्ले लिस्ट मैंने बना रखी है, उन सारे सब्जेक्ट के आपको लेसन प्लान मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे हम अगर वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं, सबसे पहले हमारे प्लान में हमें क्या मेंशन करना है, सामान्य उद्देश्य मेंशन करना है। सामान्य उद्देश्य मीन्स जनरल नेम्स। जनरल नेम्स आपके इस टॉपिक से रिलेटेड होंगे और आपके इस सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। देन उसके बाद में जब आप जनरल नेम्स लिख लोगे, नेक्स्ट चैप्टर में हमारा विशिष्ट उद्देश्य आ जाते हैं, जिसे हम स्पेसिफिक एम बोलते हैं। इनमें आपके 3 उद्देश्य आते हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और प्रयोगात्मक उद्देश्य, जिनमें आप दो दो पॉइंट यहाँ पे मेंशन करोगे। जब आप विशिष्ट उद्देश्यों को लिख लोगे, स्पेसिफिक एम आप लिख लोगे, उसके बाद में आप शिक्षण सहायक सामग्री मेंशन करोगे। जो जो आपने यहाँ पे टीचिंग एड्स यूज़ करें आप टीचिंग के दौरान, वो यहाँ पे आप मेंशन करोगे। फिर उसके बाद हमारी हेडिंग आ जाएगी प्रीवियस नॉलेज की, पूर्व ज्ञान की, कि जो भी आप टॉपिक यहाँ पे पढ़ाने वाले हो, फॉर एग्जांपल हम प्रदूषण पढ़ाने वाले हैं, तो प्रदूषण से रिलेटेड बच्चों को पूरी जानकारी होनी चाहिए और इन्वायरमेंट के बारे में कहीं ना कहीं वो नोन होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी अननोन ना हो कि इन्वायरमेंट क्या होता है, ट्रीज़ क्या होते हैं, अर्थ क्या होती है, ये सारी चीज़ें उसे कहीं ना कहीं पता होनी चाहिए। तो ये पूर्व ज्ञान में मेंशन करेंगे। फिर नेक्स्ट पेज पे आपकी हेडिंग आ जाती है प्रस्तावना प्रश्न की, जिसे हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस बोलते हैं। ये आपके 5 यहाँ पे हैं, और जिसमें आपकी हेडिंग आप देख पा रहे हो, छात्र अध्यापिका क्रिया। जो आप जो क्वेश्चंस पूछोगे उसकी यहाँ पे एक हेडिंग, वो यहाँ पे क्वेश्चन सारे मेंशन होंगे। फिर छात्र अनुक्रिया, जो आपके स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स होगा, जो आपके क्लासमेट्स का रिस्पॉन्स होगा, वो यहाँ पे आप लिखोगे। और आपके जो प्रश्न होंगे वो एक दूसरे से मिलते जुलते होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक प्रश्न आप किसी और विषय से पूछ रहे हो, दूसरा प्रश्न आप किसी और विषय से पूछ रहे हो। एक दूसरे से मिलते जुलते आपको प्रश्न पूछने हैं। और आपका जो 5वां प्रश्न होगा वो समस्यात्मक प्रश्न होगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे हम देखते हैं उद्देश्य कथन, जो कि हमारा स्टेटमेंट ऑफ द एम होता है। वही आप लास्ट के 5 क्वेश्चन वाली जो आपका है, उसी क्वेश्चन को आप उठाते हुए बच्चों को बताओगे कि इसे ये कहते हैं, और आज हम इस प्रदूषण के बारे में ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ाई करेंगे। जब आप ये उद्देश्य कथन बोल देते हो, तब आप अपना जो टॉपिक है वो ब्लैक बोर्ड पे मेंशन करते हो। उद्देश्य कथन के बाद में आपकी नेक्स्ट पेज पे हेडिंग आपके यहाँ पे हो जाएगी प्रस्तुतिकरण की, प्रेजेंटेशन की, जिसमें आपके कॉलम्स कौन कौन से बनेंगे। शिक्षण बिंदु के बनेगी एक कॉलम, छात्र अध्यापिका क्रिया की आप जो क्वेश्चंस पूछोगे उसके कॉलम बनेगा। नेक्स्ट आपका कॉलम बनेगा छात्र अनुक्रिया का, जिसमें आप जो भी आपका शिक्षण बिंदु होगा, जैसे कि यहाँ पे प्रदूषण हमारा शिक्षण बिंदु है, टीचिंग पॉइंट हमारा पोल्यूशन है, तो उससे रिलेटेड आपको 2 डेवलपमेंट्री क्वेश्चन पूछने हैं, जिससे कि बच्चा जो है उस टॉपिक पर पहुंच सके। तो जब आप 2 क्वेश्चन डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस पूछोगे तो बच्चे उस आंसर क्वेश्चन का जवाब देंगे। और फिर उसके बाद में आप उसी टॉपिक, उसी शिक्षण बिंदु से रिलेटेड आपको यहाँ पे स्पष्टीकरण देना है, एक्सप्लेनेशन देना है। और आपके एक्सप्लेनेशन को, आपके स्पष्टीकरण को ध्यानपूर्वक छात्र सुनेंगे। नेक्स्ट पेज में आपके फिर से हेडिंग आ जाएगी, आपके कौन कौन से कॉलम बनेंगे, शिक्षण विधि के, टीचिंग मेथड के, शिक्षण सहायक सामग्री की, टीचिंग एड्स के, जो जो आपने यहाँ पे यूज़ करे हैं, और श्याम पटकार के ब्लैक बोर्ड वर्ड का। आपका जो 1 शिक्षण बिंदु है यहाँ पे पूरा ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पेज में हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु आ जाता है, जो कि हमारा प्रदूषण के प्रकार है। इससे रिलेटेड आपको सेम वही सारी हेडिंग्स यहाँ पे आप मेंशन करोगे, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र अनुक्रिया, शिक्षण विधि, शिक्षण सहायक सामग्री, सब कुछ सेम हेडिंग्स रहेंगी। बस यहाँ पे आपके क्वेश्चन जो है वो चेंज हो जाएगा। आपके क्वेश्चन जो है वो शिक्षण बिंदु के अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्म होंगे। 2 डेवलपमेंट्री आप क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों से पूछोगे, बच्चे आपको उस क्वेश्चन का जवाब देंगे। फिर उसके बाद में आप स्पष्टीकरण यहाँ पे मेंशन करोगे। स्पष्टीकरण आपका 5 to 6 लाइन्स का होना चाहिए, 2 लाइन का या 3 लाइन का आप यहाँ पे स्पष्टीकरण मत लिखिएगा। जब आप स्पष्टीकरण यहाँ पे अच्छे से डिस्क्राइब कर दोगे, अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे, फिर उसके बाद में नेक्स्ट पेज पे आपकी फिर से सेम सारी हेडिंग, सेम सारे कॉलम वैसे ही बनेंगे। आपने जो विधियाँ यूज़ करेंगे वो यहाँ पे मेंशन करोगे। शिक्षण सहायक सामग्री यहाँ पे मार्क नहीं है, लेकिन अगर आपने यूज़ करी है तो आप बिल्कुल ज़रूर से यहाँ पे A4 शीट पे बना के स्टिक करिएगा। फिर श्याम पट्टिकार में आपको जो भी आपने ब्लैक बोर्ड वर्क किया है वो यहाँ पे आप मेंशन करोगे। जब हमारे टीचिंग पॉइंट, शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो जाते हैं, स्पष्टीकरण वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, तब हमारा नेक्स्ट पेज पे बोधात्मक प्रश्न की हेडिंग आएगी, जिसमें आप बच्चों से कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस पूछोगे कि बच्चों को चैप्टर के बारे में कुछ समझ में आया है कि नहीं। बच्चों से सवाल पूछोगे, और जो आप सवाल पूछोगे उस सवालों का जो जवाब है वो आप ब्लैक बोर्ड पर लिखोगे, जो कि आप यहाँ पे एक ब्लैक कलर के चार्ट पेपर में
स्क्वायर शेप का आप कट करोगे और यहाँ पे मेंशन करोगे, जिसे हम शामपट्ट सारांश भी बोलते हैं, वो यहाँ पे आप स्टिक करोगे। स्टिक करने के बाद में आपका नेक्स्ट पेज पे लास्ट जो हमारा पेज आ जाता है प्लान का, वो होता है निरीक्षण कार्य सुपरविजन वर्क, जिसमें आप जो भी आप ब्लैक बोर्ड पे वर्क लिखते हो वहाँ पे आप बच्चों से कहते हो कि वो आप आंसर जो अपने कॉपी में नोट डाउन कर ले, और हम सभी की शीट्स पे वो देखने के लिए आ रहे हैं। फिर उसके बाद में पुनरावृत्ति प्रश्न आप लिखोगे। ये किस में लिखोगे आप? रोलर बोर्ड आपका आता है ब्लैक कलर का, उसमें आप ये सारे प्रश्न लिखोगे और वन बाय वन एक एक बच्चे को बुलाओगे कि यहाँ पे वो फिल करे। आप यहाँ पे पुनरावृत्ति प्रश्न में टिक मार्क भी रख सकते हो, ट्रू फॉल्स भी रखते हो, फिलअप्स भी रख सकते हो। फिर उसके बाद में हमारा गृह कार्य आ जाता है। जो भी आप गृह कार्य देना चाहोगे, जो भी आप होमवर्क देना चाहोगे, वो यहाँ पे आप मेंशन करोगे। फिर उसके बाद में हमारा जो लेसन प्लान है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आई होप ये आपको वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी आपके लिए, और वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से करिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।